हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्या एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम क्या है यहाँ पे आपको आज पढ़ना क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है, उनको समझ में नहीं आता मोल क्या होता है। तो आज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोल है क्या। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मोल संकल्पना बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज किस पे, मोल की। तो ज़्यादा देर न करते हुए समझते हैं सबसे पहले कि मोल क्या होता है इसमें। ठीक, चलिए। तो मोल क्या है, जैसे समझिए आप कोई भी सामान लेने के लिए आप मार्केट में जाते हैं तो उसका आप अमाउंट बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको चेयर चाहिए तो आप बताते हैं 1 चेयर या 2 चेयर। ठीक है, वैसे ही एक अच्छा सा पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप मार्केट में जाते हैं और आपको लेना होता है क्या, बनाना। तो वहाँ पे क्या करोगे, जो है आप कहते हो कि हमको क्या चाहिए, बनाना चाहिए। तो वो 1 या 2 या 3 नहीं बताते हो आप कहते हो 1 दर्जन या फिर आधा दर्जन या 2 दर्जन 3 दर्जन, ऐसे आप क्या करते हो, जो है बताते हो। मान लो जो है आपको क्या समझना है, मोल संकल्पना क्या होता है। ठीक है, तो आप कहते हो कि 1 दर्जन क्या लेते हो, केला लेते हो। ठीक है, या फिर जो है आप कोई भी सामान लेते हो तो जोड़े में लेते हो या पेयर में लेते हो, तो क्या बोलना है, 1 पेयर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी वस्तु। मान लो चेयर, कुर्सी की बात कर रहे हैं, कुर्सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक अमाउंट है, ठीक, कि 1 दर्जन में केला जो है कितना आता है, 12। कितना आएगा, 12 पीस। यहाँ पे जो 1 पेयर में कुर्सी कितने आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। ठीक है, वैसे ही जैसे हम आधा दर्जन 2 दर्जन बोल दें तो 2 दर्जन में क्या होगा, 2 दर्जन केले में कितना यहाँ पे केले आ जाएंगे, 24। ठीक है, क्योंकि 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में क्या, 24। ऐसे ही यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जब हम कहें कि मोल में ले लो, 1 मोल, हिंदी इंग्लिश सेम है। ठीक है, 1 मोल, तो 1 मोल में कोई चीज़ कितना आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पीस आएगा। ठीक, नंबर बताने के लिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, जैसे जब आप केला लेने जाते हो या आप चेयर लेने जाते हो तो आप सिर्फ उसका नंबर बताते हो, अमाउंट बताते हो, कितना चाहिए, 2 चाहिए कि 3 चाहिए, उसके सामने कोई यूनिट तो नहीं लगाते हो ना। जैसे जब आप मान लो ऑयल लेने जाते हो, तेल लेने जाते हो, क्या, तेल, तो आप कहते हो कि 1 तेल नहीं कहते हो, आप कहते हो 1 लीटर। यहाँ पे आप यूनिट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी एक यूनिट आप नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आप क्या बता रहे हैं, ये नंबर, यूनिट की ज़रूरत यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ आप किसकी बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे या नंबर की बात करेंगे। ठीक, संख्या की बात करते। ठीक, तो यानी कि मोल क्या है, एक प्रकार का संख्या है। ठीक, चलिए, जैसे 1 दर्जन में देख रहे हैं, 1 पेयर में देख रहे हैं, एक 2 दर्जन में देख रहे हैं, वैसे 1 मोल में कितना सब्सटेंस आएगा, 1 मोल में सब्सटेंस आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अच्छा, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na। ठीक, चलिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा कि यहाँ पे मोल का मतलब क्या है। ठीक, फिर से आप देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में आपको यही नहीं समझ में आता कि मोल क्या होता है। तो मोल मतलब क्या है, जैसे 1 दर्जन में कोई भी चीज़ जो होती, कोई भी वस्तु जो होगा, सिर्फ केला ही नहीं, कोई भी चीज़, अगर 1 दर्जन आप मांग रहे हो तो 12 ही पीस उठा के आपको वो देगा। अगर 1 पेयर मांग रहे हो तो सिर्फ कितना देगा, 2। अगर आप कह दो कि हमको अब 1 मोल केला चाहिए, तो 1 मोल में वो कितना गिनेगा, वो देखेगा कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतना केला आपको देगा, तब होगा क्या, वो 1 मोल। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। कोई कहे कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, तो आपको बताना है कि एवोगैड्रो नंबर मीन्स क्या है, एक फिक्स क्या होता है, नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, जो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको लिख हम कैसे सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल N और नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, A। ये क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर। ठीक, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मोल कॉन्सेप्ट में क्या करना है, सिर्फ मोल तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोल क्या है। 1 मोल में अगर इतना सब्सटेंस आ रहा है, इतना वस्तु आ रहा है, इतना चीज आ रहा है, तो 2 मोल में इसी का डबल यानी इंटू 2, 3 में इसका इंटू 3, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे देख। तो चलिए देखिए, अब आपको क्या समझना है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, मोल का फॉर्मूला,
मोल का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप रटते हो कि अगर मोल निकालना है तो यहाँ पे क्या रखना है, गिवन मास, जो मास दिया होगा वो, और मोलर मास ये रखते हो, तब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये रटना आपको बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आपको क्या रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में क्या होगा, सेट रहेगा। ठीक, कैसे नहीं रटना है। ठीक है, देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल, क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। ठीक है, इधर क्या रखेंगे, यहाँ पे मास, चाहे मास रख लीजिए या फिर आप क्या रखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल, कुछ भी। ठीक है, मोल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मास, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, अब समझिए कि यहाँ पे मास हो गया, यहाँ पे मोल हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया। अब क्या करना है, ये मोल का फॉर्मूला अब तक क्या कर रहे थे, आप रट रहे थे ना, अभी रटना नहीं है, रटना एकदम मना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक लाइन इधर से लगाना है और एक लाइन इधर से लगाना है। यहाँ भी सेम, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा अंदर कर दे। ठीक, यहाँ भी इसको भी थोड़ा अंदर, इधर भी इसको थोड़ा अंदर। ठीक है, चलो देखो, यानी कि आपको क्या समझ में आया, ये मास हो गया, ये मोल हो गया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल। अब क्या करना है, आपको ये समझना है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, दिया रहता है मास और पूछता है कि मोल बताओ। कभी कभी क्या होता है, मोल दिया रहता है और कहता है मास में कन्वर्ट करो। तो जब मास से मोल में जाना है तो ऊपर वाली लाइन पकड़ोगे, और जब मोल से मास में आना है तो नीचे वाली लाइन पकड़ोगे। कभी कभी क्या होता है, मोल दे करके पूछता है इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, कोई भी चीज़, जैसे अभी एक दो क्वेश्चन मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी मोल दे करके क्या पूछता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल या कणों की संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कणों की संख्या, कणों की संख्या। मास का मतलब क्या है, द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान। मोल का मतलब क्या होता है, मोल ही होगा, मोल का मतलब क्या है, मोल होगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब मास से मोल की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, जब मोल से मास की, तो यहाँ पे एक तरीका है, एक अच्छा सा टॉपिक है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे। मान लो ये क्या है, यहाँ पे नगीना, क्या, नगीना, स्नैक, सांप जिसको बोलते हो आप, क्या, नगीना, स्नैक या फिर सांप, कुछ भी आप समझो। तो ये क्या करता है, नगीना होगा या सांप होगा, ये क्या काम करता है, काटता है, काटने का काम करता है। क्या करता है, काटता है। सांप क्या करेगा, देखेगा तो अगर उसको डिस्टर्ब करोगे तो काटेगा ना। तो ऐसे ही समझना है, कहीं भी अगर मोल की बात करें तो आपको क्या करना है, काटना है। मतलब काटने का मतलब क्या, डिवाइड, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग। आपको ये पॉइंट क्या करना है, पकड़ना है, इतना लंबा कॉन्सेप्ट। मतलब क्या समझना है कि मोल जो है वो नगीना है, मतलब क्या है, एक सांप है, और सांप क्या करता है, काटता है। मतलब क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक, मतलब क्या करना है, भाग देना है। तो कभी भी जब मोल की तरफ आएंगे, चाहे ये वाली लाइन आप पकड़ेंगे तो मोल की तरफ आएंगे, ये वाली लाइन पकड़ेंगे तब भी क्या करेंगे, आप मोल की तरफ ही आएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इसको हम, आपको ऊपर और नीचे से मतलब नहीं कि ऊपर हम डिवाइड रखेंगे नीचे मल्टीप्लाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि कौन सी लाइन जो है, कौन सी लाइन यहाँ पे क्या कर रहा है, मोल की तरफ जा रहा है। जो लाइन मोल की तरफ जा रहा है वहां पे आप क्या रखोगे, डिवाइड, वहां पे क्या रखोगे आप, डिवाइड। ठीक, और जो लाइन मोल की तरफ नहीं आ रहा है, यानी कि मोल की तरफ से जा रहा है, उधर क्या करोगे, आप रखोगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या रखोगे, मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जो है कभी भी मास और मोल के बीच में बात हो तो आपको किसका बात करनी, किसकी बात करनी है, यहाँ पे मोलर मास की। किसकी बात करनी है, मोलर मास की बात करनी है। किसकी बात करनी है, यहाँ पे मोलर मास की बात करनी है। ठीक, अच्छा
यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मास और मोल, मतलब हमेशा ही मास और मोल के बीच की बात करेंगे तो बात हम किसकी करेंगे, मोलर मास। मोलर मास मतलब जो ये इनटू करना है वो किस में करना है, मोलर मास में। हिंदी इसकी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि मास से मोल की बात करेंगे तो मोलर मास से हम या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई। कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ये हमने बता दिया। डिवाइड मतलब काटना, जब मोल की बात करेंगे तो काटने की बात होगी, मतलब डिवाइड की बात होगी। कभी भी मोल की तरफ चलेंगे मतलब मास से मोल की तरफ या नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल की तरफ क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। अच्छा, आगे समझिए कि जब हम मोल से मास की तरफ तो क्या करेंगे, इनटू, ऐसे ही जस्ट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मास और मोल के बीच में बात करेंगे तो मोलर मास की, और फिर इसके बाद अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एवोगेड्रो। नंबर ऑफ एवोगेड्रो अभी हमने बताया था, नंबर ऑफ एवोगेड्रो क्या होता है, नंबर ऑफ एवोगेड्रो मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर क्या, 23। अगर कहीं पे हम नंबर ऑफ एवोगेड्रो की बात करें तो वहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, ये वाली, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, मैं यहाँ पे ये संख्या भी रख सकता था। अब आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है, ऐसे समझिए। देखिए, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मान लीजिए कि 50 ग्राम वाटर में आपको दे दिया गया 50 ग्राम जल, ठीक है। एक गिलास ले लिया गया, इसमें क्या भरा गया, H2O, और कितना है ये, 50 ग्राम है, ठीक है। तो 50 ग्राम जल पूछ रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसको बदलना है किसमें, मोल में। किसमें कह रहा है, मोल में। मतलब क्या समझे आप कि मास दे करके, ये क्या है H2O, ग्राम क्या है, मास। मास दे करके क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मोल पूछ रहा है। मास देकर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मोल पूछ रहा है, ठीक है। तो मास देके मोल पूछेगा तो कौन सी लाइन पे जाओगे आप, मास से मोल, मतलब डिवाइड करना किससे, मोलर मास से। अब आप कंफ्यूज कि सर जी यहाँ पे मोलर मास क्या है। मोलर मास एक नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। मोलर मास समझिए, मान लो सोडियम दिया है, सोडियम का मास आपको पता है कितना होता है, 23 AMU। मान लो H2O दिया हो, क्या दिया हो, H2O, तो H2O का जो मास होता है वो कितना होता है यहाँ पे, 18 AMU। क्या है, 18 AMU। कैसे आया, कैसे आया, देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, जो है H2 का मास कितना है, 2, और O का मास कितना है यहाँ पे, जो है 18। अब जब हम 18 को और इसको प्लस करेंगे तो कितना, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, 16। अब 16 और 2 को जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 AMU। ऐसे ही आया, कितना, 18 AMU, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप समझिए, ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास, एटॉमिक मास। जब हम एटॉमिक मास में या फिर मॉलिक्यूलर मास से AMU हटाकर यहाँ पे लगा दें ग्राम, क्या लगा दें, ग्राम, तो ये क्या बन गया, मोलर मास। मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि H2O अगर हम लिख रहे हैं 18 AMU तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान। क्या है ये, आणविक द्रव्यमान। लेकिन जब हम इसी H2O को किस में बदलना हो, मोलर मास में, किसमें, मोलर मास में, तब हम क्या कर दें, मॉलिक्यूलर मास जो है या जो एटॉमिक मास है, मास तो सेम रहेगा, बट AMU के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। तब हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, मोलर मास हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी हम फिर से क्या कर रहे हैं, एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम क्या बताएं, मोल कॉन्सेप्ट समझ में। मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये समझना था कि जैसे एक दर्जन में जो केले होते हैं वो कितने होते हैं, 12 पीस, ठीक है। वैसे ही एक मोल में, वैसे ही एक मोल में कितना पीस कोई भी चीज आएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पीस। मतलब ये नंबर, और ये नंबर क्या है, Na, यानी कि एवोगेड्रो
नंबर, क्या बोलते हैं इसको, एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार क्या करें, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, चलिए मोल कॉन्सेप्ट में क्या जानना था आपको कि सबसे पहले मोल क्या होता है। मोल यहाँ पे देख सकते हैं, मोल कुछ नहीं है, मोल एक संख्या है। ठीक, अच्छा क्या संख्या है, मोल की बात जब भी करते हैं हम तो यहाँ पे कहते हैं एक मोल में कोई भी वस्तु कितना आता है, एवोगेड्रो नंबर के बराबर। मतलब एवोगेड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अभी तक आप रटते थे कि मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब दिया गया भार जो दिया गया जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है वो, और नीचे जो उसका मोलर द्रव्यमान होता है वो। अभी तक आपको ये भी नहीं पता रहा होगा, हो सकता है कि मोलर द्रव्यमान क्या है। आज आपको समझ में आ जाएगा कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब इसमें ये रटना नहीं है आपको, अब आपको सीधा इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। किस पे, कि एक मास रखिए, बीच में मोल रख दीजिए, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या रख देना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। दो लाइन खींचना है, एक मास से मोल की तरफ जा रहा होगा, दूसरा मोल से मास की तरफ आ रहा होगा। यहाँ भी दो लाइन खींचना है, एक मोल से मास की तरफ, दूसरा मास से मोल की तरफ। अब ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊपर वाला जो है मोल से मास, या फिर नीचे वाला मास से मोल, कोई भी कर दे। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे करना क्या है आपको, कि जब कोई भी लाइन आपको मोल की तरफ दिखती हुई मिले या मोल की तरफ जाती हुई दिखे, तो आपको क्या करना है, समझना है कि मोल मतलब क्या है, नगीना मतलब सांप, स्नेक। ठीक, अच्छा नॉर्मल सांप नहीं, कोबरा, तुरंत काटने वाला। ठीक है, अच्छा तो ये क्या करता है, सांप जो होता है वो क्या करता है, काटता है। मतलब यहाँ पे बात किसकी करनी है, डिवाइड की, मीन्स भाग करना है या फिर डिवाइड करना है। ठीक है, जब भी कोई लाइन दिखे कि हाँ ये मोल की तरफ जा रही है, तो क्या करना है, डिवाइड रख देना है, डिवाइड रख देना है, क्योंकि ये भी मोल की तरफ, ये मोल की तरफ, डिवाइड। मोल की तरफ से जाने का मतलब क्या, इनटू, मोल की तरफ से जाने का मतलब क्या, इनटू। ठीक है, चलो अब जब बात मास और मोल के बीच की जाएगी तो हमेशा क्या रख देना आपको, मोलर मास, मोलर मास। ठीक, अच्छा मोल से और नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कणों की संख्या के बीच जब भी बात की जाएगी, क्या रखना है आपको, एवोगेड्रो नंबर। अभी फील करवाएंगे हम आपको कैसे। ठीक है, क्या रखना है, एवोगेड्रो नंबर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले कितने बने, 6 फॉर्मूले यहाँ पे टोटल आपको मिलेंगे। अभी तक आप क्या करते थे, एक फॉर्मूला ये रट लिया आपने, इसके बाद प्लस 5 फॉर्मूला अभी और रटते आप। कैसे, अभी इसी से बना के हम दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए कि यहाँ पे मास से मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, और मोल से मास की तरफ जाएंगे तो इनटू कर देंगे मोलर मास से। ठीक, जब मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, इनटू कर देंगे एवोगेड्रो से। नंबर ऑफ पार्टिकल से किसके तरफ आएंगे, मोल की तरफ, तो क्या करना है यहाँ पे, डिवाइड कर देना है एवोगेड्रो नंबर से। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, समझिए कैसे ये फॉलो करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो 50 ग्राम क्या दिया गया, मान लो H2O दिया गया है और पूछ रहा है कि इसको मोल में बदलो। अब आप देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है और किधर जाने के लिए कह रहा है। तो ये 50 ग्राम यानी कहीं ना कहीं ये मास है, क्या है, मास, द्रव्यमान दिया गया है, किसका, जल का। ठीक, कितना दिया गया है, 50 ग्राम। तो अब आप समझिए दिया क्या गया, मास, पूछ क्या रहा है, मोल, यानी कि मास से मोल की तरफ जाना है, ये लाइन आपको पकड़ना है। ठीक है, तो मास से मोल की तरफ जाने के लिए लाइन पकड़ने का मतलब क्या, जो मास दिया गया है वो डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। उसको मोलर मास से जब डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मोल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिवाइड करना था मोलर मास से। अब आप पूछोगे कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास आपको पता ही नहीं है। तो मोलर मास जो होता है, आप देखिए कि कभी भी क्या आपको अगर मिले मोलर मास तो परेशान नहीं होना है। आपको एक चीज हमने बताया था बेसिक में कि किसी भी परमाणु या एटम के पास क्या होता है, अपना एक मास होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो ये सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 23। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, जो है 16। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर एटम का मास आएगा तो एटॉमिक मास। ठीक, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल का मास आ गया तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या है, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे कैसे समझेंगे आप, देखिए अगर H2O का मोलर मास पूछ रहा है, ठीक, तो या मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो कैसे समझेंगे आप। अगर H2O का मास आप लिख रहे हो और वहाँ पे AMU यूनिट लगाए हो, यूनिट क्या, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU लिखे हो, या फिर आप AMU के जगह U भी लगा सकते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको। ठीक है, AMU लगाएं तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यही AMU हटा के इसी मास में ग्राम लगा दिए
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मोलर मास बन जाएगा। ठीक, जैसे सोडियम अगर यहाँ पे क्या रखा है, हम AMU लिख दें तब ये मोलर मास बिल्कुल नहीं है। अगर AMU लिखा है तो बिल्कुल ये मोलर मास है ही नहीं, तब क्या है ये एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर दें, जैसे ही ग्राम लगाए ये क्या बन गया, मोलर मास बन गया। ठीक है, यहाँ पे अगर AMU है तो ये क्या है, अगर AMU होगा तो 18 AMU H2O क्या है, मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब 18 ग्राम हमने कर दिया तो क्या बन गया, मोलर मास। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और निकाल लेंगे मोल। तो देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, अब आप अभी तक रटते थे कि जब भी मोल कहेगा तो गिवन मास ऊपर और मोलर मास नीचे, तो मैं भी तो वही बताया हूँ, लेकिन रटना नहीं, ये रटते आप। ठीक है, यहाँ पे रटना नहीं, कह रहा है मास को डिवाइड करो मोलर मास से जब मोल निकालना हो तो। ठीक है, तो ये भी वही कह रहा है, मोल निकालना है। अच्छा, मोल निकालना है, मास क्या दिया गया बेटा यहाँ पे, 50 ग्राम। याद रहिए किस में रखना है आपको, ग्राम में रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे वाली भी यूनिट ग्राम में ही है इसलिए। ठीक है, तो ये ग्राम में हो गया, इसको ग्राम में ही कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे मास जो है किस में रहना चाहिए, ग्राम में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे नहीं है तो आप कन्वर्ट करोगे। फिर इसके बाद देखो, मोल को हम किससे डिनोट करते हैं, मोल को हम डिनोट कर सकते हैं, कहाँ बता दें आपको, जो है मोल को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल n से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, स्मॉल n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 50, क्यों, क्योंकि मास से मोल की तरफ जाना है तो मास को हमको डिवाइड करना है मोलर मास से, क्योंकि लाइन यही पकड़नी है। ठीक है, तो मास तो हमने ऊपर रख दिया, किससे डिवाइड करना है, मोलर मास। किसके मोलर मास से, जिसका यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया होगा, जो भी मॉलिक्यूल क्वेश्चन में दिया गया होगा, जिसको कह रहा है कि मोल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, मोलर मास निकालना है। तो पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 18 AMU कैसे आया यहाँ पे हमने बताया है, तो 18 AMU। अब जब AMU के जगह ग्राम लगा दिए तो बन गया मोलर मास। तो हम यहाँ पे क्या रखें, 18 ग्राम। ग्राम ग्राम क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। तो यही क्या होगा आपका मोल, इतना मोल यहाँ पे क्या होगा, आंसर है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पे वो आंसर होगा। ठीक है, अभी हम चेंज भी कर सकते थे अच्छे से, इसको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, अभी कट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर दें, मान लो 36 दे दें, क्या कर दें 36, तो 36 ग्राम जो है H2O को मोल में कन्वर्ट करना है, तो H2O का तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास तो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन मास से ही चेंज हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि 36। अब क्या होगा, जब इसको भी काटोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 मोल। ठीक है, ऐसे बस क्या करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी मास दे करके मोल पूछ लेगा, या कभी कभी उल्टा करेगा, मोल दे करके मास पूछ लेगा। सब मैं आपको करवाऊंगा, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी मोल देख करके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके क्या पूछेगा, मोल पूछेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा भी कर सकता है कि मास दे करके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, ऐसा भी कर सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल दे के क्या पूछ रहा हूँ, मास। तब पहले आप मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर इसके बाद यहाँ पे जाओगे। मतलब चौराहे पे आपको आना है, अगर आप चौराहे पे आ गए तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मीन्स मोल अगर आप निकाल ले रहे हैं तो मोल से मास भी आप निकाल सकते हैं इस लाइन के थ्रू, और मोल से आप नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं इस लाइन के थ्रू। ठीक है, कभी मोल से अगर जा रहा हो तो इनटू करना है, मोल की तरफ आना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, किससे डिवाइड करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी बात मोल और मास के बीच की होगी तो मोलर मास, मोल नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच होगी तो क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एवोगैड्रो। ठीक है, आज बस इतना ही क्या करते हैं, आपको बेसिक हमको बताना था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी के हिसाब से क्या करेंगे, जो 6 प्रकार का क्या होता है जो है यहाँ पे आपको फॉर्मूले मिलेंगे, वो हम बताएंगे कैसे इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।